हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ओवरथिंकिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में, या ये कह सकते हैं अपनी लाइफ का बहुत सारा समय ओवरथिंकिंग में ऐसे देते हैं जैसे कुछ हलवा हो। तो इसी सब चीज़ों के हम रीज़न फाइंड करेंगे कि आखिर क्यों लोग इतना टाइम बर्बाद करते हैं। दूसरी चीज़, इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो पहला रीज़न है रिग्रेट, कि तुम्हें किस चीज़ का रिग्रेट है। तुम्हारे मन में अगर कोई सोच चल रही है जो बार बार तुम्हें आके परेशान करती है, तुम जब भी फोकस कर रहे हो किसी चीज पर, फोकस कर रहे हो किसी कुछ काम कर रहे हो, तो तुम हमेशा उस थॉट से घिरे रहते हो। हम ये कह सकते हैं, चलो मान के चलो एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुम्हारा कोई फेवरेट इंसान है जिससे तुम जाके लड़के आ गए हो। अब उस इंसान से तुम बात नहीं कर रहे हो, तो उस चीज का जो थॉट है तुम्हारे दिमाग में बार बार चल रहा है, उसकी वजह से तुम परेशान रहते हो। तो ये एक रिग्रेट भी हो सकता है। रिग्रेट की वजह से कि तुम उस चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हो और अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हो। तो इसका देखो, एक चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, इसको तुम रिज़ॉल्व कर सकते हो। अगर रिग्रेट है और जिस चीज़ को तुम रिज़ॉल्व कर सकते हो, तो उसको उसको रिज़ॉल्व करो और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो कि आखिर इसका रूट कॉज़ क्या है। दूसरी चीज़ है, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हारे मन में ये धारणा बन गई है कि मैं लूज़र हूँ। एक कोर बिलीफ बना के रख लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लूज़र हूँ। और अगर मैं तुम्हें किसी सिचुएशन में डालूँ, मान के चलो तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो, क्रिकेट मैच से तुम बहुत अच्छा रिलेट करोगे। तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो और लास्ट बॉल पे 6 रन मारने हैं। देखो 50-50 चांसेस होते हैं अधिकतर यहाँ पे कि तुम एक बंदा मार भी सकता है, नहीं मार सकता। लेकिन तुम उस सिचुएशन में अगर मैं तुम्हें डालता हूँ, तो तुम्हारे चांसेस ये रहते हैं कि तुम 60% यही सोचोगे, 60, 70 या 80 भी हो सकता है। तुम यही सोचोगे कि यार मैं नहीं मार पाऊँगा। मन में तुमने ऐसा थॉट बना रखा है कि मैं लूजर हूँ, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें तुम पर हावी हो जाती हैं। और तीसरी चीज ये है कि तुमने एक आदत डेवलप कर ली कि जब भी तुम फोकस कर रहे हो, तो तुमने अपना दिमाग वहां लगाना ही लगाना है। मतलब मैं तुम्हें इजी आसानी से बताता हूँ कि सोचो कि तुम काम कर रहे हो, तुम कुर्सी पे बैठते हो अपनी जाके, और तुम लिखने के बजाय या अपना काम करने के बजाय और तुम सोचने लग जाते हो। ये देखो, ये एक हैबिट हो जाती है। जैसे कि इंसान को अगर रात में, तुम्हारे बहुत रिलेटिव एग्जांपल देता हूँ, तुम अगर बेड पे लेटे हो, रात का समय, फोन तुम्हें चाहिए होता है, दिमाग में मन में आ जाता है कि यार सोने से पहले फोन चलाना है। तो ये एक हैबिट बन जाती है इंसान की। हाँ, अगर वो फोकस कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो उसके मन में थॉट्स आने लग जाएंगे अपने आप। ये एक हैबिट है, उसकी वजह से भी ओवरथिंक करते हो। तो लास्ट चीज है कि तुम एक एस्केप मोड ढूंढते हो। तुमने मन में बना के रखा है कि यार ये जो सारी चीजें हैं, इन सब से तुम काश वाला सीन एक डेवलप कर लेते हो कि काश ये होता। तुम मन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हो जिसमें तुम सबसे बेस्ट हो, या फिर तुम जिसके साथ रहना चाहते हो वो इंसान तुम्हारे साथ है, और जो बहुत खुशी वाली जिंदगी चल रही है, ऐसा सीन है तुम्हारे साथ। तो तुम एक एस्केप मोड हो जाता है तुम्हारा। उसकी वजह से भी तुम अपनी रियल लाइफ है, उससे तुम एक एग्जिट एग्जिट मोड ढूंढ लेते हो कि तुम वहां से बच के भाग आते हो और तुम सोचने लग जाते हो। और फिर तुम्हें लगता है कि यार रियल लाइफ के दुख से बढ़िया तो ये एक फेक वर्ल्ड है। कितने भी सारे रीजन हो लाइफ में, कितने भी सारे दुख हो, उनका एक आंसर जरूर रहता है कि तुमने अपनी लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट जिया है, जो कि कह सकते हैं 10% है, 10 या 5% है तुम्हारी पूरी लाइफ का। मतलब तुमने अभी तक अपनी पूरी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि उनको देखा भी नहीं, तुम उनसे अनजान हो। तुम उन चीज़ों से अनजान हो जो शायद बहुत बेहतर हैं, जो कि आगे आने वाली चीज़ें, जो अभी चीज़ें थी, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तुम उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हो अपने काम से बचकर। सीधी बात है, तुमने काम नहीं किया, शायद वो चीज़ तुम्हें तुम्हारे काम करने से मिलने वाली थी, वो अब नहीं मिलेगी। तुमने अपना फ्यूचर इनसिक्योर कर लिया ये सारी चीज़ें सोच-सोच के कि मैं यार काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। लेकिन तुम अपना धर्म भूल जाते हो ना कि भाई मेरा धर्म है काम करना। चाहे कुछ भी हो रहा है लाइफ में, तुम्हें अपना काम करना है, वो सबसे बेस्ट है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके बस सिंपल सीधे रास्ते पे चलते रहना है। लेकिन तुमने एक मन में इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया, जैसा मैंने बताया। उसकी वजह से तुम्हारे मन में क्या होता है, तुम जो रियलिटी है उससे बच के एक एस्केप मोड ढूँढ के उस दुनिया में चले जाते हो, जो कि कह सकते हैं कि जो जो कड़वे सच से बचने की एक वो है, झूठी अच्छी दुनिया, मीठी दुनिया बना लेना कि जहाँ पे तुम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन सिंपल सी बात है, फ्यूचर में सब कुछ है। तुमने वो चीज़ें नहीं देखी हैं जो बहुत ज़्यादा बेटर हैं, जो फ्यूचर में है।
लेकिन तुम उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। तुमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर दिया सोचने में, जो कि तुम्हें कोई रिज़ल्ट नहीं देने वाली। सोचने से कोई रिज़ल्ट मिलता है किसी इंसान को? नहीं मिलता। तो उस चीज़ पे तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तुम्हें अपना वॉइस स्ट्रॉन्ग करना है। कभी भी अगर ज़िंदगी में लगे कि भाई ये दिक्कत है, अपना वॉइस स्ट्रॉन्ग करो। क्यों तुम्हें करना है? क्यों तुम्हें सक्सेसफुल होना है? क्यों तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जो अपनी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अमीर है, अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अमीर है, अपने स्कूल में या कॉलेज जहाँ भी हो, तुम सबसे ज़्यादा अमीर हो। क्यों बनना है तुम्हें? क्योंकि तुमने वो दर्द देखा, या फिर तुम्हें अपने मम्मी-पापा के लिए, अपने लिए बहुत सारा एकदम यार पैसों की गड्डियाँ बिछा देनी है, अपनी रोड एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे खुला आसमान हो, अच्छी हवा हो, जहाँ पे तुम आराम से रह सको और कोई आस-पास परेशान करने वाला ना हो। बस यही एक एक एग्ज़ाम्पल है अपने व्हाय को स्ट्रॉन्ग करने का। तो फोड़ते रहो यार लाइफ़ में।